बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, वादिय तीरा से बड़ी खौफनाक तस्वीर, वीडियोस और इतलात आ रही हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन जो मकामी लोग बता रहे हैं या जो मकामी सियासतदान हैं वो बता रहे हैं, वो सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। हुआ ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जगह पे शेलिंग और फायरिंग की थी, उसके नतीजे में एक छोटी बच्ची शहीद हो गई। इसे जो बताया जा रहा है, मकामी सोर्सेज कह रहे हैं कि इसको एक मार्टर का शेल लगा है। ये मार्टर का शेल जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ही फायर करती हैं, किसी और के पास तो होता नहीं है। तो ये एक मार्टर का गोला फेंका गया था जिसमें ये बच्ची शहीद हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद गोली लगने से शहीद हुई, लेकिन इस बच्ची की शहादत के बाद बड़ा सख्त रिएक्शन आया पूरे इलाके में। लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और सुबह पहुंच गए जहां पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, जहां पे मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहां पे उसके बाहर आ गए और लोगों ने पुरअमन एहतजाज शुरू कर दिया, शोर मचा दिया। इसकी भी वीडियोस मौजूद हैं। कुछ वीडियोस में लोगों ने कुछ गाड़ियां रोकी थी, उनमें से एक गाड़ी से लोग पूछ रहे थे कि नीचे उतरो, देखो बच्ची को क्यों शहीद किया है, तुम किससे लड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो किसी ने उन्हें जवाब नहीं दिया। वहां से फिर सिक्योरिटी फोर्सेज निकल गई और फिर लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करते हुए पहुंच गए मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर तीरा में। और ये उसके बाद फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। कुछ लोग 3 लोगों की जाँ बहक होने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 6 लोगों की, कुछ 8 और 9 लोगों की भी बात कर रहे हैं कि इतने लोग भी वहां पे शहीद हो गए हैं। अब शोहदा की एग्जैक्ट तादाद, क्योंकि ये इलाका ऐसा है यहां से खबरें निकलती नहीं हैं और खबरें निकलने से एस्टेब्लिशमेंट बाद वक़्त रोक भी देती है, वो नहीं चाहते कि ज़्यादा नुकसान का पता चले। लेकिन अस्पताल से जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक 8 अफराद कंफर्म जो है वो ज़ख्मी अस्पताल में पहुंचे हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका ये कहना है कि लोग आए थे एहतजाज करने के लिए और उनका बड़ा जायज़ एहतजाज था। जो सिक्योरिटी फोर्सेज का एक बयानिया मीडिया की जानिब से फैलाया गया या सिक्योरिटी ज़राए ने जो मीडिया को बताया, वो ये कहते हैं जनाब कि ये लोग बिल्कुल पुरअमन आए थे, एहतजाज करने आए थे, उनका हक था एहतजाज करना, लोग ठीक एहतजाज कर रहे थे क्योंकि बच्ची की शहादत हुई थी और इस पे जवाब तो सिक्योरिटी फोर्सेज को देना था। लेकिन इसके बाद अगली कहानी जो सिक्योरिटी ज़राए से आई वो ये आ गई कि इन लोगों के ऊपर खवारिज ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ये कह रही है कि इनके ऊपर फायरिंग की है खवारिज ने, दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी है, हमने फायरिंग नहीं की। तो ये जो मौक़िफ़ उनका आया, उसके बाद मैं अब आपको रद्द-ए-अमल बताता हूं। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वहां के वुज़रा हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है, जो मकामी MPs हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है, ओवरऑल जो सियासतदान है उनका रद्द-ए-अमल क्या है, और उसके अलावा कुछ वीडियो सामने आ गई। ये जो वीडियो सामने आई ना, इन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेज का बयानिया उसको उड़ा के रख दिया। फोर्सेज ने कहा जी कि हमने तो, फौज ने गोली चलाई नहीं लोगों के ऊपर, लेकिन जब वीडियोज आई तो उसमें साफ देखा जा रहा है कि फौज सीधी गोलियां चला रही है और लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही है। अब इसमें अभी तक जितने भी बयानात आए हैं वो तमाम बयानात बड़ा क्लियरली ये बता रहे हैं कि जो भी किया ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया। सुहेल अफरीदी सूबाई वजीर है, वो ये कहते हैं रियासत पर काबिज दरिंदे इंसानी इकदार भूल चुके हैं, मासूम लोगों को मारना इनका मामूल बन चुका है। वादिय तीरा में पुरअमन मुजाहिरीन को शहीद करना इस बात का वादे सबूत है कि रियासत पर काबिज दरिंदे हमें कीड़े मकोड़े समझ बैठे हैं। लेकिन इस दफा हम किसी भी किस्म की डॉलरी जंग का ना हिस्सा बनेंगे और ना ही किसी मखसूस टोले को अपने खून से जजीरे खरीदने देंगे। ये खुद साख्ता दहशतगर्दी है जिसका फैसला लंदन प्लान में बंद कमरों में किया गया था और हालात खराब होने से पहले हमने पूरी कौम को इसके बारे में आगाह किया था। खून के सौदागर ये भूल चुके हैं कि ये सन 2004, 2002 नहीं है, ये 2025 है और अब हर शहरी बाशऊर हो चुका है। इंशाल्लाह आपके गलत फैसलों को मानने से पहले भी कई दफा इनकार कर चुके हैं और आइंदा भी करेंगे। हम अपनी कौम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस जुल्म, जबर, फस्तायत और मासूम कबाइलियों का खून बहाने की हम बहुत दफा मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन अब फैसला सड़कों पर करने का वक्त आ गया है। तमाम पख्तूनों को इस खुद साख्ता आग जो कि डॉलरों के पुजारी लगा चुके हैं, इसको रोकने के लिए सड़कों पर आना होगा, वरना
ये आग अगर खैबर पख्तूनख्वा में लगी है तो इसकी तपिश कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी महसूस होगी। अब नाज़रीन, इसमें एक स्टेटमेंट जो है वो शामदाना गुलजार साहिबा का भी है और उन्होंने तो बड़ा क्लियरली जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने एक बात की है कि ये कौन सी रियासत है जो मादनियात के लिए अपने निहत्ते शहरियों का खून कर रही है। उनका ये कहना है कि ये जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं या शहरियों का खून बहाया जा रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हमारी मादनियात पे कब्जा करना चाहती है रियासत। और रियासत पाकिस्तान को पता भी, डार साहब भी अमेरिकन के साथ मादनियात की जो मिनरल्स हैं, कीमती मिनरल्स, उनकी वो क्रिटिकल मिनरल्स उन्होंने वर्ड यूज किया मार्को रूबियो ने, ये भी उसी की बात करके आए, आर्मी चीफ भी उसी की बात करके आए, डोनाल्ड ट्रंप भी उसी की बात करते हैं, उनकी गवर्नमेंट अमेरिका की वो इसी की बात करती है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के जो कीमती मादनियात हैं कबायली इलाकों के, उन सब पे अमेरिका को कंट्रोल चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत ये कंट्रोल देना चाहती है। इसमें ये अपनी जेबें भरेंगे और अवाम के हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं पाकिस्तानी अवाम को एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत आपकी सारी मादनियात बेच देंगे अमेरिका को खुश करने के लिए और ये अपनी जेबें भर के यहां से भाग जाएंगे। आपके पल्ले कख नहीं आएगा। माजी में भी इन्होंने यही किया, ये अभी भी यही करेंगे। नाज़रीन, यहां पे एक सवाल जो है वो इकबाल अफरीदी साहब ने उठाया है। उन्होंने क्या सवाल उठाया, जरा सुने आप। कमांडर तीरा से ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये अख्तियार किसने दिया कि पुरअमन शहरियों पे आप गोली चलाए? हमने तो ये बंदूक इंडियन को मारने के लिए दिया है, कौम के बच्चों को शहीद करने नहीं दिया। लिहाजा मैं इस वाक़ये को अदालत भी ले जाऊंगा और जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर करने और असेंबली के फ्लोर पे और वफाकी हुकूमत और उनके जितने भी कंसर्न जिम्मेदार है उनसे भी मैं इस बात को। अच्छा जी, ये आपने सुना इकबाल अफरीदी साहब को। वो तो साफ कह रहे हैं कि सेक्टर कमांडर से पूछना चाहता हूं मैं और कमांडेंट से पूछना चाहता हूं कि यहां पे गोलियां क्यों चलाई, और हमने तो आपको बंदूक दी है इंडिया से लड़ने के लिए, आप बंदूक से हमारे बच्चों को मार रहे हैं और ये बंदूक तो रियासत ने दी है ना, तनख्वाह तो आप रियासत से लेते हैं। अब इसी तरह का जो स्टेटमेंट है वो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का भी है। वो इस बारे में कहते हैं कि वादी तीरा में जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से फायर किया जाने वाला मार्टर गोले से एक बच्ची की शहादत के बाद इलाके के अवाम के पुरअमन एहतजाज पर सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 6 बेगुनाह सिविलियन मुजाहिरीन की शहादत की इतलात आ रही हैं। ये बदतरीन हुकूमती दहशतगर्दी है। क्या कबायली अवाम को अपने जिगर गोशों के कत्ल पर एहतजाज का हक नहीं है? क्या पुरअमन आईनी एहतजाज का जवाब सीधी फायरिंग और मुजाहिरीन का कत्ल है? इस्लामाबाद में भी यही हुआ था ना, सीधी फायरिंग कर दी थी अवाम के ऊपर। तीरा के मजलूम अवाम के साथ हूं मैं। इस हुकूमती कत्लो गारतगिरी की मजम्मत करता हूं। इस अंदोनाक वाक़या की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा करता हूं। फौजी ऑपरेशन, सिविलियंस आबादी पर बमबारी, मार्टर गोलों की फायरिंग, ड्रोन हमले फौरी बंद किए जाएं। ये जनाब स्टेटमेंट है सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का। इसमें जो मोहसिन दावड़ है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, इनकी अलग जमात है और इन्होंने भी बड़ी शदीद मजम्मत की है इसकी। और इस सारी चीज़ को इन्होंने कहा जी सिक्योरिटी फोर्सेज की मजम्मत करता हूं मैं कि उन्होंने फायर खोला या फायरिंग की सिविलियंस के ऊपर तीरा में। तो इन्होंने भी ये कहा कि ये सिविलियंस के ऊपर जो फायरिंग है ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने की है। इनके अलावा और लोग भी यही कह रहे हैं कि ये जो फायरिंग हुई है सिविलियंस के ऊपर ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने की है। वीडियोस भी आ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें आ गई। अब कुछ चीजें क्लियर हो गई। नंबर एक बच्ची शहीद की गई, पहले ये गलती। उसके बाद लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और इसका एतराफ खुद सिक्योरिटी इदारे ने किया जी लोग पुरअमन थे और वो अपने हक के ऊपर एहतजाज कर रहे थे। फिर इन्होंने कहा दहशतगर्दों ने गोली चलाई, वीडियोज आ गई, पता चल गया दहशतगर्दों ने नहीं चलाई, गोलियां सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाई। और उसके बाद लोगों ने पथराव भी किया, लोगों ने पथराव किया। ये वीडियोस इसकी भी आ गई कि लोग भी पथराव कर रहे थे। लोग शदीद मुस्तरब थे, गुस्से में आ गए थे कि पहले बच्ची शहीद होगी, अब फायरिंग की जा रही है। और फायरिंग के नतीजे में अभी तक इतलात मुख्तलिफ आ रही है। सबसे कम जो शहादतों की इतला है वो 3 की है और जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 8 की है कि 8 लोग शहीद हो गए हैं। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, इलाका ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया। और जितने मकामी सियासतदान हैं
जो वहां के लोकल सियासतदान हैं वो भी ये बता रहे हैं, अस्पताल जो लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग की है। जो लोग जख्मी हैं वो खुद बता रहे हैं कि हमें गोली सिक्योरिटी फोर्सेज ने मारी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों लोगों को गोलियां मार रही है? ये क्या नया शौक चढ़ गया इन्हें? एक तो पश्तून को उसके पूरे इमेज को तबाह किया जा रहा है। जो अभी एक ड्रामा हम देख रहे थे कराची में एक यूनिवर्सिटी का, उसमें शलवार कमीज़ पहना के पश्तूनों की तरह दाढ़ियां रख के वो शो करते हैं जैसे ये दहशतगर्द है सारे। आप पूरे एक कल्चर को दहशतगर्द करार देने के तुले हुए हैं और उनको मारते चले जा रहे हैं। क्या उनका खून का रंग कोई और है? क्या वो कीड़े मकोड़े हैं? वो इंसान नहीं है? क्या सिर्फ आपके हकूक है, उनके हकूक नहीं है? कि लाहौर में और कराची में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, रावलपिंडी में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां कोई पश्तून मारा जाता है तो मारा जाए, कोई बलोच मारा जाता है मारा जाए, कोई कोयटा का रहने वाला हमारा पश्तून मारा जाता है तो मारा जाए, कोई गरीब मारा जाता है, चलो पंजाब का भी तो वो भी मारा जाए। सिर्फ हक जो है वो पाकिस्तान में अशराफिया का है, यही इंसान है, अशरफुल मखलूकात सिर्फ ये हैं, बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं। ये नाजरीन पाकिस्तान के साथ हो रहा है और पाकिस्तानियों के साथ लगातार किया जा रहा है। और जहां इन्होंने जाकर लड़ना है वहां लड़ने की इनमें सलाहियत ही नहीं है, वहां ये बात ही नहीं कर सकते, वहां इनका मुंह ही नहीं खुलता। मिसाल के तौर पे ये आप देखें स्टेटमेंट मोहसिन नकवी का, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान का वजीरे दाखिला है और इसका स्टेटमेंट देखें, ये एक एतराफ कर रहा है। एक्चुअली तो मैं इसको एक सरेंडर ही कहूंगा। वो ये कह रहा है जी हमने काफी कंसल्टेशन की है और उसके बाद हमने ये फैसला किया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी हमारी बात हुई है और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भी हुई है और ये डिसाइड हो गया है कि जो ज़ायरीन हैं जो ईरान जाते हैं ज़ियारतों के लिए, उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो बलूचिस्तान की सरजमीन से ज़मीनी ट्रैवल करें। ये सबसे सस्ता रास्ता यही होता है कि ये अब बाई एयर ही जाएंगे। जो लोग कम पैसे देकर बाई रोड चले जाते थे वो अब नहीं जा सकेंगे। मोहसिन नकवी का जी फ्लाइटें बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन जो गरीब लोग बेचारे ज़ायरीन जाते थे वो अब नहीं जा पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा सरेंडर है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी की एक बात आपको याद दिलाऊं, ये वही मोहसिन नकवी है जो बहुत बड़े बड़े दावे किया करता था। इसी मोहसिन नकवी ने इन दहशतगर्दों के बारे में क्या कहा था, जरा ये सुने आप। ये मसला नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। ये जब जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ तो हमने खतरे की निशानदेही की, पाकिस्तान की मीडिया ने बताया, क्योंकि ये नया आदमी है मोहसिन नकवी, इसको आइडिया ही कुछ नहीं है कि वजारत दाखिला कहते चलती है, सिर्फ आर्मी चीफ से ताल्लुक है। तो ये आके वजारत दाखिला पे भी बैठ गया और पीसीबी पे भी बैठ गया, ताल्लुकात का फायदा उठा रहा है और क्या है। तो अब ये जो मोहसिन नकवी है इसने दावा किया कि एक एसएचओ की मार है दहशतगर्द। अब वो एसएचओ किधर है जिसकी मार थे दहशतगर्द? आज दहशतगर्दों से दहशतजदा होकर इन्होंने सरेंडर कर दिया कि हम भाई जमीनी रास्ते इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान में नो गो एरियाज बन गए हैं, जब हम ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान में कोई ट्रैवल नहीं कर पा रहा, तमाम शाहराहों के ऊपर कंट्रोल हो गया है उन लोगों का जो रियासत मुखालिफ हैं, जब हम ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिट खत्म हो चुकी है बलूचिस्तान से, आज सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे टके टोक रही हैं और उनको बंद कर दिया गया है उनके अपने कंटोनमेंट्स के अंदर, वो बाहर निकल के गश्त नहीं कर पा रहे, एक एसओपी के साथ वो चलते हैं। हालात जब हमने ये बताए थे कि इनका कंट्रोल चला गया है तो ये हमारे दुश्मन हो गए, इन्होंने कहा ये तो मुल्क के दुश्मन है। और आज उन्हीं हालात की वजह से ये ज़ायरीन को मना कर रहे हैं कि आप बाई रोड नहीं जा सकते। और ये कहता था कि एक एसएचओ की मार है सारे दहशतगर्द। किधर है वो एसएचओ? फील्ड मार्शल आपका अपना घर का आदमी है, फिर भी आप लोगों को कह रहे हैं जनाब जमीन से आपने नहीं जाना, हम आपको बाई एयर भेजेंगे। कल जब वहां पे खतरा हो जाएगा तो कहेंगे जी बाई एयर भी अब हम नहीं भेज सकते। ये एक्चुअली एक तरह का सरेंडर है जो हमारी रियासत ने दहशतगर्दों के सामने किया है और ये दहशतगर्दों की एक बड़ी कामयाबी है। वो ये रजिस्टर करने के लिए कामयाब हो गए जनाब कि ये रास्ता हम नहीं देते। और गोली किस पे चलाएंगे? जो निहत्था होगा, जो कमजोर होगा। बंदूक वाले से मुकाबला करें ना, निहत्ते आदमी को, कमजोर आदमी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को, साबिक वजीर आजम को जो गोली नहीं चलाता, आगे से मारता नहीं, उसको पकड़ के अंदर बंद किया, उसकी बीवी को बंद किया हुआ है। इनका सबसे अच्छा शुगल यह है कि कमजोर आदमी को पकड़ो, उसको मारो।
सबसे अच्छा इनका शुगल ये है जिससे ये बहुत खुश होते हैं, कमजोर को मारो, जो आगे से ना मारे उसको मारो, सहाफी को उठा लो, किसी शायर को उठा लो, किसी सियासतदान को उठा लो, इनको मारो, इनको जूते मारो, इनको रगड़ा दो, इनको गोलियां मारो। वो बच्चे बेचारे वादी तीरा में जब ये फायरिंग के विजुअल्स आ रहे थे तो वहां कुछ मनाजिर है कि बच्चे जमीन पर लेटे हुए, सहमे हुए और गोलियां चल रही हैं। आप अंदाजा करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस गोलियां चला रही हैं, बच्चे जमीन पर लेट के अपनी जान बचा रहे हैं। किससे बचना चाहते हैं ये बच्चे? कौन इनके लिए खतरा बना हुआ है? तमाम जितने भी आपके वहां के मकामी सियासतदान हैं या मकामी अमायदीन हैं, आप किसी से भी बात कर लें, वो सारे एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं सारे लोग कि यार ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली चलाई और इन्हीं से हम लोग खौफजदा हैं और इन्होंने बच्ची को भी शहीद किया और उसके बाद जो लोग एहतजाज के लिए आए उन्हें भी इन्होंने शहीद किया और जख्मी किया। ये मकामी लोग कह रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज के जराए इसका डिनाई दे रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने नहीं मारा। वो कहते हैं जी ये तो खुद ही मर गए, इनको मार गए कोई दहशतगर्द आके। भाई दहशतगर्दों ने भी मारा तो आपने तो बचाना था ना। तो आपने बचाने की बजाय क्या किया? बजाय बचाने के वहां पे और नुकसान कर दिया। इवन लोग आपके खिलाफ हो गए। ये नफरत नाजरीन फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। और इसका रीजन ये है कि एक आदमी को कंट्रोल करने के लिए ये अमेरिका को अपने मादनियात देना चाहते हैं कि अमेरिका हमसे खुश हो जाएगा तो इमरान खान के बारे में कोई किसी किस्म की पूछगछ नहीं होगी, हम जितनी मर्जी इंसानियों को की पामालिया करेंगे, हमें इजाजत मिल जाएगी कि इमरान खान को दीवार के साथ और लगा के चुन दें दीवार में। लिहाजा अमेरिका को इन्होंने मादनियात देने, वो मादनियात देने के लिए इन्हें पहले वहां ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। ऑपरेशन पे मकामी लोगों को निकालना पड़ेगा और मकामी लोगों को निकालने के लिए इस तरह के वाकयात करने पड़ेंगे। ये वहां के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये वहां के एमएनएस कह रहे हैं। शानदाना गुलजार ने आप ये बात की है, बाकी लोगों ने ये बात की है, बार बार वो ये कहते हैं। मुराद सईद ने इसके बारे में बात की है और ये एक 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है। मैंने आपको आज से चंद दिन पहले ये बात बताई थी, अब बाकी सहाफी भी कह रहे हैं, बल्कि इसकी तस्दीक की है बड़े अच्छे सहाफी है हमारे एजाज सैयद साहब, उन्होंने भी, कि फजलुर रहमान साहब बड़ा अहम रोल प्ले करने वाले हैं ये मादनियात अमेरिका को देने के हवाले से। ये आईनी तरमीम में भी रोल प्ले करेंगे और वैसे भी जो घटिया रोल ये प्ले करेंगे अपनी मादनियात अमेरिका को देने के लिए, वो सबको आइडिया है। पता नहीं इन्होंने इस मुल्क में रहना नहीं है, इसकी हर चीज को बेच के ये भागने के चक्कर में पता नहीं क्या करना चाहते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। जिसने इस मुल्क के साथ रहना हो, जिसका मुस्तकबिल इसके साथ वाबस्ता हो, वो कैसे इस तरह की लुटमार का हिस्सा बन सकता है। और नाज़रीन, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है ना, एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के 3 मेजर फौज के शहीद हो गए। ये गुज़िश्ता चंद महीने जो है पाकिस्तान की फौज के लिए मुश्किल तरीन महीने दहशतगर्दी में लड़ाई के हवाले से। जब पाकिस्तान की फौज का मुश्किल तरीन वक्त है, जब लोग भी उनके खिलाफ हो गए, पाकिस्तानी जो है उनके अंदर और पाकिस्तान की फौज के बीच में खलीज पैदा हो गई है बदकिस्मती से, और वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की वजह से हुई है। जब लोग अपने इलाकों में इनको ऑपरेशन करने से मना कर रहे हैं, जब फौजी लगातार शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तानी फौज का जो सुप्रीम कमांडर है उसके शुगल चेक किए आपने? ये तस्वीर देखें आप, ये जनाब सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस आसिफ अली जरदारी, ये केक काट रहे अपनी सालगिरह का। अंदाजा करें आप, ये अपनी सालगिरह मना रहे हैं, जनाब वजीर दाखिला इनके साथ खड़े हैं और ये मुख्तलिफ लोग आप देख रहे हैं दाएं बाएं। सुप्रीम कमांडर पाकिस्तानी फोर्सेस का अपनी सालगिरह का जश्न मना रहा है उस वक्त, और लोगों को अंग्रेजी में गाने सुनवा रहा है। रॉक बैंड्स की परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, अखबारों के अंदर अवाम के पैसे से बड़े बड़े पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहारात इनकी सालगिरह की मुबारकबाद के लगाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने अवामी पैसे से पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहारात छाप दिए इनकी सालगिरह के। ना कोई अदालत पूछने वाली है, ना कोई और पूछने वाला है, अपोजिशन को वैसे ही दीवार से चुन दिया इन्होंने। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जिस वक्त क्या हो रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान में फौजी शहीद हो रहे हैं और सुप्रीम कमांडर इंजॉय कर रहा है। ये जनाब इनकी प्रायोरिटीज है। एक चीज मैं आपके सामने और रखता हूं कि पाकिस्तान का ना असल मसला क्या है। हम इधर उधर भागते रहते हैं, मसले की जड़ की तरफ आना चाहिए और हमें पता करना चाहिए कि एक्चुअली हमसे गलती होती कहां पे। ये नाज़रीन, मैं आपको एक बंदा है, इसकी एक ऑडियो सुनाता हूं। और ये साहब जो हैं, ये मियां अजहर शाद हैं और ये लाहौर चैम्बर से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने क्लास ले ली है वफाकी हुकूमत की एक मीटिंग में, बजट के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये क्या कह रहे हैं ज़रा पहले आप ये सुन लें।
अपने मिनिस्टर साहब की बात बड़ी खूबसूरत लगी इकबाल हसन साहब की कि माफियाज है। तो सर हमारी सियासत में भी तो माफियाज हैं जो 40 साल से एक ही जगह पे बैठे हैं। IPP का 24,000 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। ये माफियाज नहीं तो किया है। और 25,000 अरब रुपए अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग का हो गया, फॉरेन ट्रेड का, ये भी माफियाज नहीं किया है। और ये जो बजट आपने पेश किया ये माफियाज नहीं किया है। अगर आप माफियाज हमें समझते हैं तो आप माफियाज से कम है। 40 साल से आप हुकूमत में बैठे हैं, आपने क्या तरक्की की है? 135 अरब डॉलर आपने कर्जाई कर दिया, 200 अरब डॉलर आप लोगों का बाहर पड़ा है और आप कहते हैं इन्वेस्टर लेके आए पाकिस्तान में। हाउ मे इज पॉसिबल? अच्छा जी, ये बंदा बात कर रहा है एहसन इकबाल से। आगे एहसन इकबाल बोले हैं तो आगे से इनके जवाब जरा सुने आप। जो प्रेसिडेंट साहब आपको बड़ा रिस्पेक्ट है, इधर किसी ने आपको ना माफिया कहा है। आपने कहा है माफियाज है, आपने खुद कहा है माफियाज है। मिनिस्टर साहब गुफ्तगू ये है कि आपकी पॉलिसी स्टेबल नहीं है। आप पॉलिसी तो अच्छा जी, ये अब बेइज्जती कर रहे हैं सियासतदानों की कि जनाब आप माफियाज हैं, हम माफियाज नहीं हैं और ये और वो है। लेकिन देखें पाकिस्तान में सियासतदानों की तो हुकूमत ही नहीं है। मईशत तो चला रही है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और फैसले तो वो कर रहे हैं, वजीर खजाना भी उनका अपना है। तो कंट्रोल तो सारा का सारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। सिंपल अल्फाज में आप कहें तो उनसे जब ये मिलकर आते हैं तो तब इनकी जबान से किस तरह की शीरीनी टपक रही होती है, जरा वो भी आप जरा इन्हीं साहब का आप स्टेटमेंट सुने। ये जनाब एक सहाफ़ी हैं, उनके शो में ये क्या कह रहे थे ये 2 दिन पहले जब ये आर्मी चीफ से मिलकर आए, फील्ड मार्शल से। ये सुने आप जरा, उस वक्त का इनका स्टेटमेंट देखें आप। कैद मुहिब वतन फील्ड मार्शल साहब ने हमारी बात को तकरीबन 2.5 घंटे तक सुना और जो मुलाकात 2 घंटे के लिए तय हुई थी वो 3.5 घंटे तक चली गई। खाना डिनर बहुत अच्छा दिया उन्होंने, मगर उन्होंने जिस दिलचस्पी से और अपने हाथों से और जिस तरह उन्होंने नोट्स लिखे थे, मैं सलूट करता हूं कि इस तरह काश हमारे पाकिस्तान के सियासतदान इनसे सबक हासिल करें और सीखें कि दुनिया में तरक्की करने के लिए सिपासलार कहां कहां जाएंगे। फील्ड मार्शल साहब ने जिस मोहब्बत से हम सब कारोबारी लोगों को इज्जत और एहतराम का रिश्ता दिया है, ये सदियों बाद ऐसी मुलाकातें होती हैं जिसमें उन्होंने हर सेक्टर को फर्दन हर सेक्टर के प्रॉब्लम को जाती प्रॉब्लम समझा। सदियों बाद ऐसी मुलाकातें होती हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं मईशत से, ना जिन्होंने मईशत पढ़ी है, ना उनको मईशत की समझ है, और उन्हीं के फैसलों की वजह से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों से आज पाकिस्तान की मईशत खड़ी नहीं हो पा रही। सारे मुल्कों की खड़ी होगी मईशत, हमारी नहीं खड़ी हो रही। वजह यही है ना कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फैसले करती है, जो लोग बेचारे मईशत को समझने वाले उन्हें फैसले करने नहीं दिए जाते। उधर तारीफें, जिसके हाथ में डंडा उसकी तारीफें ही तारीफें, ये बंदा वही है। और जो बेचारे डंडे वालों ने लाके बैठाए हुए हैं उनको ये भी डंडा लेके पड़ गया। सियासतदानों को यह बात समझनी होगी कि वो टके टोकरी हो चुके हैं, उनकी इज्जत खाक में मिल चुकी है। आज एक फौजी के हाथ में डंडा है तो पूरा पाकिस्तान का हर तबका उसी को सलाम कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ताजर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जागीरदार सारे उनके कंट्रोल में हैं और सियासतदान की इज्जत टके की नहीं रही। और वजह पता है क्या है? वजह यह है कि जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने बूट को इज्जत दे दी तो फिर यही होना था, और आज वो आपको नजर आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।